हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा। दोस्तों, मैं आप सभी का मेरे इस स्टडी चैनल पे मैं तहे दिल स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, मैं आप सभी के बीच जो लेके आया हूं, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, आप सबके ही डिमांड पे वॉइस का ये आज मैं टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर प्लीज़ एक और वॉइस बता दो, तो मैंने आप सभी की डिमांड को पूरी करते हुए मैंने ये पार्ट 1 लेके आया है। और ये मेरा आपसे गारंटी है, ये मेरा दावा है कि आप इसे देख लिए तो आपको कभी भी वॉइस में एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो नहीं बनेगा। तो दोस्तों, इसे आप अंत तक ज़रूर देखें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप एक लाइक करना ना भूलें। यदि दोस्तों जो भी आप नए हैं मेरे इस स्टडी चैनल पे, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ही जाके सब्सक्राइब करें। इससे आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दिल से एक लाइक अवश्य करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक ग्रामर का। दोस्तों, यदि आपने मेरे इससे पहले मैंने बिहार बोर्ड जो 12th स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए मैंने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रखा है। यदि आपने उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप एक बार ज़रूर देखें। वो आपको ऑब्जेक्टिव जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। बिहार बोर्ड में आपको वही सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। जैसा कि मैंने आपको आप सभी को बताया, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो जाती है, आप समझ सकते हो। आज ये एक्चुअली मैं रात में वीडियो कर रहा हूँ, अब देख रहे होगे टाइम 10 बज रहे हैं, फिर भी थोड़ी थोड़ी सी हो जाती इनकन्वीनियंस। सो सॉरी गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज आप टॉपिक देख पा रहे होंगे कि ये हमारा आज का वॉइस का जो लेसन जो बनने वाला है, उसमें मैं आपको पहले तो टेंस बेस्ड आज के वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। फिर जितनी भी बचेंगे आपको मैं पार्ट 2 में सारे जितनी भी आपके टॉपिक्स होते हैं मैं सारा कुछ कवर अप करवा दूंगा। दोस्तों, आपके आज के इस वीडियो में आप सभी वो चीज़ें ज़रूर सीखने को आपको मिलेगा जो आप बुक में कभी पढ़े हुए हो, लेकिन मैं वो बुक वाला चीज़ें आपको रटवाऊंगा नहीं। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट का ही आज का ये खेल है। कॉन्सेप्ट इट मीन्स जो है आपको यहाँ पे पूरी तरह से जो है आपको ये सारी चीज़ें जानकारी मिलेगी कि आखिर हम इस चीज़ का ही यहाँ पे यूज़ क्यों करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर मैं वॉइस को कैसे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे टेंस 4 प्रकार के होते हैं। शॉर्ट मतलब प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। तो इस तरह से 4 प्रकार के जो टेंस होते हैं उन सभी में मैं आपको टेंस रटवाने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। वैसे मैंने स्ट्रक्चर लिख रखा है, पहले आप आइए मेरे एग्जाम्पल पे। आखिर हम कैसे समझेंगे कि आखिर कौन से सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में। ये तो सभी लोग बेसिकली जानते ही होंगे कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव और दूसरी होती है हमारी पैसिव वॉइस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो आज का जो ये जो टॉपिक जो दिया हुआ है कि आखिर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सेंटेंस हमारा एक्टिव है और कौन सा सेंटेंस हमारा पैसिव है। सबसे पहले मैं एक आपके पास एग्जाम्पल रखता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वी एडमायर हर। वी एडमायर हर जो यहाँ पे लिखा हुआ, जो आप इस सेंटेंस में सबसे पहले जो चीज़ें, जब आपको कभी भी कोई वॉइस का क्वेश्चन मिले तो आप उसमें पहले ये ढूंढने की कोशिश करो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। जैसे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका हमारा हो जाएगा वी। वी जो है एक सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। एडमायर, एडमायर एक वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। और किसकी, तो ये हर जो है हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है। तो जब भी किसी सेंटेंस में हम ये देख रहे हैं कि कोई सब्जेक्ट अर्थात कोई कर्ता किसी पे काम कर रहा है, अर्थात यहाँ पे काम करने वाला कौन है, हम लोग। वी एडमायर, एडमायर इट मीन्स प्रशंसा करना। हम लोग प्रशंसा करते हैं किसकी, हर की, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो हम लोगों ने काम क्या किया, प्रशंसा करने का। किसके ऊपर किया, उसके ऊपर। तो जिस वजह से ये हमारा जो हर जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए आगे एक और सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है सी, सी इज एडमायर्ड बाय अस। मतलब इसका हिंदी क्या हुआ, सी मतलब वह, इज
है, क्या है, एडमायर्ड, प्रशंसा किया गया, उसकी प्रशंसा की गई, किसके द्वारा, बाय मतलब होता है के द्वारा, किसके द्वारा, अस, हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा, मतलब इसकी सी यहाँ पे क्या हो गया हमारा, सी हमारा सर सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरफ वर्क कर रहा है, इट मीन्स एक्सुलरी वर्ब, और एडमायर्ड जो है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, बाई अस बाई प्रीपोजिशन, और अस हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई वर्क हो रहा है, जैसे इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखना और आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना, थोड़ी सी वॉइस की इनकन्वीनियंस हो गई थी बट अब नहीं होगी, अब समझते जाओगे आप। सी इज एडमायर्ड बाई अस, उसकी प्रशंसा की गई, किसकी, इस लड़की की प्रशंसा की गई, किसके द्वारा, हम सभी के द्वारा। आखिर काम कौन कर रहा है, हम सभी लोग कर रहे हैं, इट मीन्स क्या, जो काम करने वाला जो आदमी जो है वो हम सभी ही हैं, जिस वजह से जो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे काम करने वाला ये लड़की नहीं है, यहाँ पे काम करने वाला हम सभी लोग हैं, इसी वजह से ये सेंटेंस जो है ये हमारा सेंटेंस पैसिव का हो जाएगा। वैसे मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, पैसिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज होती है। जब भी कोई सेंटेंस आपको पैसिव बनाना हो तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि उस सेंटेंस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही यूज होती है। आई होप आपको ये दो चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आप सभी के साथ रखा हुआ है, अभिनव रिसाइट्स द पोयम। अभिनव जो है रिसाइट कर रहा है पोयम को। रिसाइट्स का मतलब सर क्या होता है, आप चलिए पहले तो मैं आपको एक चीज और भी रिसाइट्स का मतलब ऐसे बता दूं। रिसाइट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। अभिनव जो है क्या कर रहा है, पोयम को एक्सप्लेन कर रहा है या सुना रहा है, बता रहा है, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग, आखिर हमें इसमें किसी का मतलब जानने की कोई ज़रूरी नहीं है। हमें जब भी सेंटेंस मिले तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट हमेशा हमारा नाउन नहीं तो प्रोनाउन होता है। वैसे नाउन प्रोनाउन के अलावा ध्यान रखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, नाउन भी प्रोनाउन नहीं और भी सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब में जब हम आईएनजी लगा देते तो वो भी हमारा सब्जेक्ट होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग इज अ एक्सरसाइज, तो स्विमिंग हमारा सब्जेक्ट हो गया। या नहीं तो हम बोलेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हमारी सब्जेक्ट होती है, टू स्विम इज गुड फॉर आवर हेल्थ। तो ये भी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट की तरफ वर्क करा, बट आप इस दोनों को बिल्कुल भूल जाए, ये दोनों हमारे काम का भी बिल्कुल नहीं है। हमें जो समझना है वो ये चीज़ें है कि जब भी किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन जब सेंटेंस की फर्स्ट पार्ट में लिखी होती है तो उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। इट मीन्स अभिनव हमारा जो है सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद आप ढूंढने की काम करो वर्ब को। देखो अभिनव सिंगुलर है, इसीलिए जो है रिसाइट्स, जब प्रेजेंट टेंस की हम बात करें उसमें हमेशा वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म ना तो फिफ्थ फॉर्म यूज होती है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में एस या ई एस ऐड करके, ध्यान से सुनेंगे, जब वर्ब सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब में एस या ई एस ऐड करके जो है हम वर्ब को भी सिंगुलर बनाते हैं। जिस वजह से जो है हमारा यहाँ पे सेंटेंस में जो है अभिनव एक लड़का सिंगुलर नाउन है, इसीलिए रिसाइट्स भी हमारा वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है। अभिनव रिसाइट कर रहा है, याद कर रहा है, किस चीज को याद कर रहा है, द पोयम को। मतलब अभिनव तो काम कर रहा है, किस चीज, क्या काम कर रहा है, रिसाइट करने का, सुनाने का। किस चीज पे काम कर रहा है, तो पोयम सुनाने का। इट मीन्स हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है, इस सेंटेंस का जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, पोयम बनेगा। पोयम ही नहीं, द पोयम हमारा जो है ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ध्यान से सुनेंगे, जब भी हमें एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे लिखते हैं। इट मीन्स जो है हमारा यहाँ पे सबसे पहले हम सेंटेंस में लिखेंगे द पोयम। पहली बात आपको समझ में आ गई, द पोयम। उसके बाद हम दूसरी चीज़ें सुनेंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा एक्सुलरी वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब लिखनी ही पड़ेगी। वैसे सेंटेंस में आप देखो क्लू, कुछ मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ। इस सेंटेंस में क्या कोई आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, सर इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब मुझे नहीं दिख रही। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं,
वही सर, इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड। क्या ये सारे दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो जिस सेंटेंस में आपको कोई हेल्पिंग वर्ब ना दिखे तो समझो वो सर प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट चल रहा है, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है। तो इसमें हमें अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब देनी होती है। अर्थात कौन सा हेल्पिंग वर्ब देंगे? तो ये देखो, जब मैंने बता दिया प्रेजेंट टेंस का चल रहा है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी हमें प्रेजेंट का चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे इज, एम नहीं तो आर का यूज करेंगे। द पोयम क्या है? सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब इज का यूज करेंगे। द पोयम इज। अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट हो गया द पोयम, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, और जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होना चाहिए पैसिव वॉइस में, इसीलिए रिसाइट का थर्ड फॉर्म रिसाइटेड होगा। ठीक है, रिसाइटेड बाय, फिर हम यहाँ पे ऐड करते हैं बाय, और सब्जेक्ट जो होगा हमारा वो हम लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा होगा अभिनव। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पॉइंट। द पोयम इज रिसाइटेड बाय अभिनव, जो हमारा जो सब्जेक्ट में यूज हो रहा था वो लास्ट में पहुंच गया। अब आप समझना ध्यान से, अभिनव रिसाइट्स द पोयम, अभिनव पोयम याद करता है, इट मीन्स यहाँ पे काम करने वाला कौन है? अभिनव है। लेकिन नीचे वाले में देखो, द पोयम इज रिसाइटेड, कविता याद की जा रही है, सुनाई जा रही है, किसके द्वारा? बाय अभिनव, अभिनव के द्वारा। मतलब यहाँ पे काम करने वाला कौन है? यहाँ पे काम करने वाला जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, अभिनव यहाँ पे काम कर रहा है, ना कि पोयम काम कर रहा है। तो जब कभी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के द्वारा सब्जेक्ट पे काम किया जाए तो ही हम उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला देखेंगे हम लोग। अगला सेंटेंस है पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा पीपल क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। स्पीक पीपल प्लूरल वर्ड नाउन है, इसीलिए स्पीक हमारा यहाँ पे वर्ब जो है प्लूरल है। लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं लोग? तो हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो मतलब हमारा किससे? इन बिहार भी होगा क्या ऑब्जेक्ट? नहीं होगा, इन बिहार ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा। इन बिहार हमारा कॉम्प्लीमेंट की तरफ वो यूज हो रहा है। तो हम कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? ध्यान से समझेंगे। तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे इस सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए, इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा हिंदी। समझ में आया? जैसे ही मैंने आपको भी बताया, जिस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, कोई एक्सुलरी नहीं, तो आप अपने मन से इज एम आर लगाओ। तो हिंदी सिंगुलर है तो इसीलिए क्या लगाओगे? इज। उसके जस्ट बाद आप वर्ब को ढूंढो। वर्ब यहाँ पे स्पीक है, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है सर? स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकेन, हिंदी इज स्पोकेन, हिंदी बोली जाती। कहाँ पे? अब वो वर्ड लिख दो आप, इन बिहार, हिंदी इज स्पोकेन इन बिहार। हो गई, फुल स्टॉप लगा दो। हिंदी बोली जाती है बिहार में। किसके द्वारा बोली जाती है? अरे लोग ही ना बोलेंगे, जानवर तो नहीं ना बोलेंगे, इसीलिए यहाँ पे बाय पीपल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ गए ना? आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अब देखिए, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे बाय पीपल नहीं लिखेंगे, तो अब कुछ वर्ड्स मैं आपको बता दूं जो कभी भी हम यूज़ नहीं करते हैं बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे किसी सेंटेंस में आपको समवन लिखा रहे, नो वन लिखा रहे, नो बडी, ठीक है ना, एनी बडी, एवरीबडी, एवरीवन, पीपल, पब्लिक, पुलिस, डॉक्टर, या कोई भी पेशा, कोई भी ऑक्यूपेशन किसी का नाम लिखा रहेगा तो हम उसमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। जैसे द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट है, ठीक है, द पेशेंट इज ट्रीटेड बाय द डॉक्टर नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि पेशेंट को कौन इलाज करेगा? अरे डॉक्टर ही ना, पेशेंट को तो डॉक्टर के अलावा क्या चोर इलाज कर देगा क्या? ऐसा तो नहीं होने वाला। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। चलिए, कुछ और भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ, ये सब आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करते जाए, और आपको मैं इस वीडियो के समाप्त होते ही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, आप वो ज़रूर बनाएं। ये देखेंगे, मैं आपके पास कुछ ये वर्ड्स मैं आपको टेबल दे रहा हूँ, आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आप इसे लिख लें। जैसे देखिए, ये कुछ आपको कुछ सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस मैंने लिख दिया है जो आपको समझना पड़ेगा। यदि किसी सेंटेंस में आई सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे मी बनाएंगे। यदि किसी सेंटेंस में वी सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट हम अस बनाएंगे। यू अगर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट भी यू ही होगा।
ही का हिम होगा, सी का हर होगा, इट का इट ही रहने वाला है, और दे का देम होगा। तो अब ऐसे आप देख लेना यहाँ पे यू और इट दोनों कभी नहीं बदल रहे हैं, दोनों एक ही जैसे हैं। बाद बाकी आपको वो सारे वर्ड्स बदल रहे हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। चलिए हम लोग चलते हैं हम लोग अगले टेंस पे। हमारा अगला जो टेंस बन रहा है वो आप सभी का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वैसे मैंने स्ट्रक्चर उसमें भी आपको बता दिया था, बट अब ध्यान से समझ लेंगे। मैंने स्ट्रक्चर तो बताया था, बट मैंने बाद में दोबारा नहीं बताया इस चीज़ को। तो आप उसे आप नोट जरूर कर लेंगे, सारे स्ट्रक्चर लिखे पड़े हुए हैं, बट आप स्ट्रक्चर को ज़्यादा फोकस ना करें, आप मेरे कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करें। देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आखिर हम कैसे समझेंगे सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है? तो जब भी किसी सेंटेंस में हम देखेंगे कि इज एम आर के साथ वर्ब में आई एन जी लग के आया हुआ है, कोई सेंटेंस इस तरह से लिखा गया है, जस्ट लाइक आई एम टीचिंग, तो सब्जेक्ट के साथ एम आ गया और टीचिंग वर्ब में आई एन जी लग गया, तो हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही कहेंगे। तो जानते हैं हम लोग सर इसको कैसे हम चेंज करेंगे। आइए, आपको वो सारे स्ट्रक्चर लिखे पड़े हुए हैं, आप नोट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चरल प्रोग्राम, हम लोग आयोजन कर रहे हैं एक कल्चरल प्रोग्राम का। एक कल्चरल समझ रहे होंगे ना आप लोग, वो जो हमारे समाज में हो रही है उसे को कल्चरल कहते हैं हम लोग। सबसे पहले हम ढूंढने का काम करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा वी हो गया, आर ऑर्गेनाइजिंग ये हमारा आर एक्सुलरी वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब, ऑर्गेनाइजिंग वर्ब है मेन वर्ब। हम लोग क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं? अ कल्चरल प्रोग्राम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आर्टिकल अ। आप कुछ वर्ड सुन लेंगे आप, जब भी कभी किसी सेंटेंस में आपको आर्टिकल दिख जाए तो समझना वो आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही आता है। और आर्टिकल होते कौन कौन है? आर्टिकल अ, एन और द। ये कभी भी कहीं भी आपको दिख गया तो आप हमेशा समझो कि वह जब भी आएगा तो वह अपने नाउन के लिए आने वाला, और किसी वर्ड के लिए आर्टिकल्स यूज नहीं होने वाले हैं। तो अब इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मैंने आपको बताया ये सारे जो है आपके ऑब्जेक्ट की तरह हो जाएंगे अ कल्चरल प्रोग्राम। चलिए हम बनाते इसको, कैसे बनाएंगे आखिर इस सेंटेंस को, ध्यान से समझेंगे। एक मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अ कल्चरल प्रोग्राम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो बनाएंगे सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा अ कल्चरल प्रोग्राम। अब देखिए इसमें आर लगा हुआ है पहले से, मतलब इसमें आपको जो वर्ब आने वाला है वो इजम आर का ही कोई ना कोई आने वाला। अब देखना ट्रिक को पहचानना आप लोग, इसमें पहले से आर लगा हुआ पड़ा हुआ है ना, तो आप इतना समझ लो कि इसमें जो भी वर्ब आएगा वो इज एम आर के ही फैमिली का आने वाला है। अ कल्चरल प्रोग्राम, यहाँ पे आर्टिकल अ लग गया, मतलब सिंगुलर की बात हो रही, एक की बात हो रही है, और हम लोग यहाँ पे सिंगुलर में प्रेजेंट टेंस में इज का यूज करते हैं। आर का यूज प्लूरल के साथ होता है, एम का यूज आई के साथ होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला आप समझ गए होंगे, सब्जेक्ट मैंने लिखा अ कल्चरल प्रोग्राम। ये नहीं कि आप आर को आर ही यहाँ पे पटक के बैठा देना, जो हमारा वर्ब इज एम आर में से जो लगेगा वो हम देने वाले हैं यहाँ पे। तो अ कल्चरल प्रोग्राम इज। अब एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पे वर्ब में आपको क्या दिख रहा है? आई एन जी लगा हुआ है। तो आप तुरंत क्या करेंगे, जब भी किसी सेंटेंस में ये आई एन जी वाला दिखेगा आप वहाँ पे प्रेम से एक वर्ड को बैठाओगे, और उस वर्ड का नाम है बीइंग। क्या नाम है? बीइंग। तो इट मीन्स हमें यहाँ पे जैसे ही हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे यहाँ पे हमें बीइंग लिखना पड़ेगा। वो क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि ये जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस है, और मैंने आपको बताया पैसिव में हमेशा हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, मेन वर्ब का। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पे ना हो करके हमारा बनेगा ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड समझ में आया होगा। अ कल्चरल प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड किसके द्वारा? वी का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय अस। समझ में आया आप सभी को? आई होप आपको हर एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। मैं आपको हर एक तरह से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट रह जाए आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं आपको वहाँ पे हर एक टीचर तरह से समझा दूंगा। देखते हैं,
द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट। सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, डॉक्टर पेशेंट की जांच कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा डॉक्टर हो गए, इज एग्जामिनिंग वर्ब और द पेशेंट ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। सबसे पहले हमें किसको यूज करना यहाँ पे पड़ेगा, तो सर सबसे पहले हम लेते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा द पेशेंट। समझ में आया क्या? अब क्या पेशेंट सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्या पेशेंट के लास्ट में एस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, इट मीन्स क्या ये सिंगुलर है यहाँ पे, इसीलिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, इज, द पेशेंट इज। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ, आई एन जी मतलब कॉन्टिन्यूअस, हमें भी इसे कॉन्टिन्यूअस रखना होगा ना, और इसी को कॉन्टिन्यूअस रखने के लिए हमें यहाँ पे वर्ड ऐड करना पड़ता है बीइंग। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे मेन वर्ब में वॉइस, पैसिव वॉइस ये कहता है कि मेन वर्ब हमेशा उसे थर्ड फॉर्म ही चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे बीइंग एग्जामिन्ड। किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा ना। तो क्या यहाँ पे लिखना है बाय द डॉक्टर, नहीं लिखना है, फुल स्टॉप दे देंगे हम। क्यों? क्योंकि पेशेंट को जांच डॉक्टर ही करने वाला है, ना कि पेशेंट की जांच नर्स करेंगे। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मैंने हर एक स्टेप से 3 क्वेश्चन लिया है। सी इज हेल्पिंग हर मदर। सी सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, किसकी मदद कर रही है, हर मदर, अपनी माँ की मदद कर रही है। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, हर मदर, तो हम पहले क्या बनाएंगे, हर मदर। अच्छा, अब किसी किसी के ऐसे मन में डाउट आएगा, सर आपने भी बताया था हर का, तो सी लिखने के लिए यहाँ पे सी मदर क्यों नहीं लिख रहे, तो सी मदर इसीलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि आप देखना यहाँ पे जो हर जो है यह पॉसेसिव प्रोनाउन है, अधिकार बता रहा है। तो जब भी कभी इस तरह का वर्ड आपको प्रोनाउन के जस्ट बाद आपको नाउन लिखा मिले, तो आप जबरदस्ती उसे मत आप सी बनाने बैठ जाना, उसका सब्जेक्टिव किस मत बनाना, वो वैसे का वैसे ही लिखने वाले हम लोग, क्योंकि उसकी माँ। तो हर मदर, सी मदर आपने कभी सुना भी है, नहीं ना सुना है, तो इसीलिए सी मदर नहीं लिखेंगे, हर मदर। मदर सिंगुलर है या प्लूरल, सर मदर एक ही है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इज, हर मदर इज। फिर मैंने आपको क्या बताया, जिस सेंटेंस में लास्ट में आईएनजी लगा होगा वर्ब में, आप वहाँ पे अपने मन से एक वर्ड जोड़ दो और वो वर्ड होगा बीइंग, ठीक है। फिर हम हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म क्या लगाने वाले हैं यहाँ पे, हेल्प्ड बाय, किसके द्वारा, तो सी का हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ पे सी सब्जेक्ट की जगह पे है और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की जगह पे ले रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय हर। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले टेंस पे। अगला टेंस हमारा जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आखिर हम कैसे समझेंगे, तो देखना ध्यान से सुनना। जब किसी सेंटेंस में आपको हैज़ या हैव लिखा मिले, और हैज़ और हैव के बाद आपके पास इसमें तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से लिखा हुआ होता है। तो जब भी कोई सेंटेंस इसमें हैज़ या हैव लिखा मिले तो समझो वो है प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन आपको ये रूल ही नहीं याद करना, मैं आपको कैसे बता रहा हूँ समझेंगे। लिखा हुआ सेंटेंस है, आई हैव रिपेयर्ड अ कार, मैं एक कार को रिपेयर करवा चुका हूँ, इट मीन्स ये है। हिंदी भी को आप हटाओ, हिंदी भी मत समझो, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, आई हमारा सब्जेक्ट, हैव रिपेयर्ड हमारा वर्ब की तरह यूज हो रहा है। मैं किसका रिपेयर करवा चुका हूँ, एक कार का, मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब मैंने रिपेयर करवाया किसका, एक कार का। तो इसमें ये आपको दिख रहा है ना, इसमें काम कौन करने वाला, मैं खुद करने वाला हूँ ना, तो इसीलिए सेंटेंस कौन से वॉइस का हो गया, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो गया। समझ में आया क्या आप सभी को? बिल्कुल समझ आ रहा होगा, मुझे लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बनाना इसे। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग बताइए, हम पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, इसीलिए क्या लिखना पड़ेगा, अ कार, अ कार लिख दिए। अच्छा, अभी जैसे ऊपर इज एम आर का वर्ब आ रहा था, नीचे अगर हैज हैव का वर्ब आएगा तो हम इसमें हैज ना तो हैव ही लगाएंगे, इसमें इज एम आर आप मत लगाने बैठ जाना। अब अ कार लिखा हुआ है तो अ कार सिंगुलर है और हैव प्लूरल है, इसीलिए आप यहाँ पे यूज क्या करने वाले हो, हैज, अ कार हैज। उसके बाद अगला बात समझेंगे अभी, जैसे ऊपर जब वर्ब में आईएनजी लगा हुआ था तो मैं आपको सिखाया था कि आप लगाओगे वहाँ पे बीइंग,
और जब जिस सेंटेंस में आपको हैज या हैव लगा होगा तो आप वहाँ पे क्या लगाओगे पता है, ये सांप वाला बीन देखे हो ना, वही बीन आप पकड़ के यहाँ पे बैठा दोगे। अ कार हैज बीन, ठीक है, क्लियर ना बातें। ऑलरेडी वर्ब का ये थर्ड फॉर्म ही होता है, आपको हैज है वाले में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाने में आपको अपना सर नहीं खुजलाना पड़ेगा। बीन रिपेयर्ड, किसके द्वारा, देखो आकार हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब हमने हैज बीन रिपेयर्ड मैंने लिख ही दिया, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। समझ में आया क्या? जी सर, अगर आ गया तो चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। Someone has picked my pocket, किसी ने मेरी पॉकेट मार ली। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, someone, मतलब कोई, पता नहीं कौन मारा है। has picked, हैज दिख गया ना, जैसे ही हैज दिख गया समझो इसका पैसिव वॉइस में ना बीन आना ही आना है, बिना बीन का तो ये बजेगा ही नहीं। किसी ने मारा, क्या मारा, मेरा पॉकेट मारा, तो किसी ने काम किया, किस चीज़ का काम किया, मारने का, किस चीज़ मारने का, तो मेरे पॉकेट को, मतलब माई पॉकेट क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। चलिए बनाएंगे इसको कैसे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग माई पॉकेट। अब पॉकेट सिंगुलर या प्लूरल है सर, जाहिर सी बात है नाउन में एस नहीं लगा हुआ, सिंगुलर है। माई पॉकेट, यहाँ पे हम फिर क्या लिखेंगे, सिंगुलर है तो हैज़ वर्ब लिखेंगे, क्योंकि हैव हमारा प्लूरल होता है। आप साथ में नोटबुक रखिए अपना, जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसे आप नोट भी करते चले। तो माई पॉकेट हैज़ बीन, उसके बाद जो वर्ब है थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ, तो हम उसे यहाँ पे लिखेंगे पिक्ड, किसके द्वारा, समवन के द्वारा। तो मैंने आपको पहले शुरू में बता दिया था, बाय समवन हम ऐड नहीं करेंगे, समवन, एनीवन, नोबडी, ये सब नाम का वर्ड हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव हेल्प्ड देम, हम लोग उनकी मदद कर चुके हैं। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, वी, हम लोग, हैव हेल्प्ड, काम क्या चीज कर की हम लोग, मदद करने का, किन का, उन लोगों का, देम का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा देम है, वी सब्जेक्ट है, वर्ब हेल्प्ड है। कैसे बनाएंगे, पहले हम देम का सब्जेक्टिव केस लेंगे, दे हो जाएगा हम, क्योंकि ये देम ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा है, इसको सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो दे बनेगा। दे प्लूरल वर्ड है, प्लूरल वर्ब भी लेगा, तो इसीलिए हमें हैव लिखना पड़ेगा, दे हैव। और जैसे हैव लिखा तो यहाँ पे फटाफट आप बैठा दो ये बीन को, और हेल्प्ड का थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड ऑलरेडी लिखा पड़ा हुआ है, हेल्प्ड बाय, किसके द्वारा, तो वी के द्वारा, हम लोगों के द्वारा ना, तो इस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो ना यहाँ पे पहुँचेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय अस। समझ में आया क्या जी, बिल्कुल आ गया। चलिए आगे चलते हम लोग पास्ट टेंस पे मूव करते हैं। हम लोगों का अगला टेंस जो है पास्ट टेंस। फिर हम यहाँ पे रूल नहीं देखेंगे, वैसे आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, स्ट्रक्चर लिखा पड़ा हुआ है, आप इसे अपने नोटबुक में ऐसे लिख सकते हो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर पैसिव बनाएंगे तो यही ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, वर्ब टू वाज या वर के साथ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट यहाँ पे बाय प्लस ऑब्जेक्ट की तरह यूज होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे देखते हैं एग्जाम्पल से, क्योंकि मैं आपको बेहतर समझा पाता हूँ एग्जाम्पल से, ऐसा मुझे लगता है। द पुलिस अरेस्टेड 2 क्रिमिनल्स। अभी आपने सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े हो, याद होगा उसमें, जैसे मैंने आपको उसमें क्या बताया था कि उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म थी, तो वो हमने समझा सर हाँ वो प्रेजेंट टेंस है। लेकिन यहाँ पे जैसे अरेस्टेड, ये तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई, अरेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, अरेस्टेड सेकेंड फॉर्म होती है, तो इसको कैसे बनाएंगे समझिए पहले। द पुलिस हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म अरेस्टेड, पुलिस ने गिरफ्तार किया, किसको गिरफ्तार किया, 2 क्रिमिनल्स, 2 अपराधियों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इसे कैसे बनाएंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, इसीलिए हमारा यहाँ पे बढ़ेगा 2 क्रिमिनल्स। यहाँ पे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं, मतलब चेंज तो होता है बट कोई नाम दिया रहेगा तो उसको हमें चेंज नहीं करना है, प्रोनाउन रहेगा तो भले चेंज करेंगे। 2 क्रिमिनल्स, अब 2 क्रिमिनल्स को मतलब कुछ लिख सकते हो क्या, नहीं ना लिख पाओगे, इसीलिए 2 क्रिमिनल्स ही लिखेंगे यहाँ पे हम। 2 क्रिमिनल्स सिंगुलर है या प्लूरल है, सर ऐसा लग गया ये तो प्लूरल है, बच्चों वाली बात मत पूछा करो ना, चलो ठीक है।
टू क्रिमिनल्स, आगे देखेंगे अरेस्टेड। जिस सेंटेंस में आपको कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो मैंने आपको वहाँ पे क्या बताया था, या तो आप इज एम आर यूज़ करोगे, लेकिन जब सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हो तो क्या आप इज एम आर यूज़ करोगे? अरे नहीं बाबा, आप वहाँ पे यूज़ करने वाले हो वॉज, ना तो आप यूज़ करने वाले हो वर का। तो हम यहाँ पे टू क्रिमिनल्स प्लूरल वर्ड है, इसीलिए हम यूज़ करेंगे वर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, और जो कि होगा अरेस्टेड। टू क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा ना, तो यहाँ पे पुलिस नहीं लिखना, हो गया, सेंटेंस बन गया, क्योंकि क्रिमिनल्स को डॉक्टर नहीं अरेस्ट करने वाले, क्रिमिनल्स को पुलिस ही अरेस्ट करेंगे, तो फालतू का हमें सेंटेंस क्यों बड़ा करना। क्लियर ना सभी गाइस? चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। द चाइल्ड ब्रोक द ग्लास, बच्चे ने ग्लास को तोड़ दिया। सब्जेक्ट कौन होगा हमारा यहाँ पे? द चाइल्ड, ब्रोक वर्ब, क्या तोड़ा है? ग्लास को तोड़ा है। बनाएंगे कैसे हम? पहले सबसे पहले लिखेंगे द ग्लास। क्लियर ना? सब्जेक्ट हो गया हमारा द ग्लास, फिर ब्रोक, ब्रोक वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो हम यहाँ पे यूज़ क्या करना पड़ेगा? पहले ग्लास सिंगुलर है इसीलिए वॉज, ब्रोक का थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे बनाने वाले हैं ब्रोकन। द ग्लास वॉज ब्रोकन, किसके द्वारा? ग्लास तोड़ा गया, किसके द्वारा? तो बाय, ठीक है ना, पैसिव हमेशा बाय से वैसे ज़्यादातर बनता है, वैसे एड टू भी आ जाते हैं, बट बाय से अक्सर बन जाता है, बाय द चाइल्ड। आई होप आपको ये भी बातें समझ में आई होगी। द ग्लास वॉज, देखो द चाइल्ड ब्रोक द ग्लास, बच्चा ने ग्लास तोड़ा, इट मीन्स काम कौन कर रहा है? तो ये बच्चा ही तो काम कर रहा है ना यहाँ पे, लेकिन नीचे वाले में देखो द ग्लास वॉज ब्रोकन, ग्लास तोड़ा गया, किसके द्वारा? द चाइल्ड के द्वारा, मतलब यहाँ पे काम करने वाला कौन है? तो ये जो चाइल्ड है, ये जो बच्चा जो है ना, ये काम कर रहा है, ना कि ग्लास काम कर रहा है बच्चे के ऊपर। समझ में आया ना सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें और एग्जाम्पल है। अरे एक और है, रूपर्ट ब्रूक, आप सभी का ही लेसन है बुक का। रूपर्ट ब्रूक रॉट द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर लिखे हैं, तो रूपर्ट ब्रूक यहाँ पे काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा रूपर्ट ब्रूक, रॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्या रॉट किया है? द सोल्जर, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा द सोल्जर है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? द सोल्जर। द सोल्जर पास्ट का बात है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे द सोल्जर, एक की है इसीलिए वॉज लिखेंगे। रॉट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, मतलब राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, किसके द्वारा? इसमें तो लिखना पड़ेगा बाय रूपर्ट ब्रूक, क्योंकि सोल्जर को आकर नहीं लिख दिया यहाँ पे, सोल्जर जो लिखा गया है वो लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के ही द्वारा। समझ गए सभी गाइस? नेक्स्ट चलते हैं अगले टेंस पे। जैसे हमने पढ़ा प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसी तरह से हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट, अगला हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले चीज़ें समझते हैं हम लोग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पहचानेंगे कैसे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पहचानने के लिए आपको दिखेगा वैसे ही वाज वर्ब, वाज वर्ब के साथ आपको वर्ब में आईएनजी लगा हुआ मिल ही जाएगा। अब इसको भी बनाने में बिल्कुल जैसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बना रहे थे वैसे ही यहाँ पे ये भी बनने वाला है। कैसे? जैसे आपको याद होगा कि उसमें हम लोग क्या ऐड करते थे, तो ये वॉज वेयर के बाद जो है हम ऐड कर देते थे वहाँ पे बीइंग। यहाँ पे मेरी मिस प्रिंट होगी, आप इसे नोट कर लेंगे। तो यहाँ भी जो है हम वॉज वर्ड के बाद जो है पहले जैसे ही वॉज वर्ड लिखेंगे उसके बाद बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर जो है हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखने वाले हैं। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। द गर्ल्स वर प्लेइंग टेनिस, देखो सब्जेक्ट है यहाँ पे द गर्ल्स, सब्जेक्ट हो गया ना द गर्ल्स, सब्जेक्ट वर प्लेइंग वर्ब, क्या खेल रही है? टेनिस खेल रही है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, इट मीन्स पहले हमें लिखना पड़ेगा टेनिस। टेनिस सिंगुलर है कि प्लूरल? अच्छा अभी आप क्या तो नाउन हो गया, नाउन के चैप्टर का, तो कोई भी खेल का नाम जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, जैसे टेनिस, बिलियर्ड्स, पत्तियाँ होती है ना, ताश पत्तियाँ, बिलियर्ड्स, वो भी सिंगुलर होती है। तो टेनिस, टेनिस के साथ हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वॉज, टेनिस वॉज। अब प्लेइंग लिखा हुआ है, वर्ड प्लेइंग, तो मैंने आपको ऊपर ही सिखाया है, जिस सेंटेंस में आईएनजी आप वहाँ पे लगाओ हेल्पिंग वर्ब के बाद बीईआईएनजी, तो वॉज बीइंग, और प्लेइंग का थर्ड फॉर्म क्या लिखोगे? तो प्लेड लिखोगे, बाय किसके द्वारा? बाय द गर्ल्स। समझ में आया क्या? थोड़ी सी यहाँ पे एक्चुअली मैं फ़ोन पे पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, मेरी भावनाओं को समझें। क्या मैं आपको अच्छा समझा पा रहा हूँ? तो
प्लीज़ यार दिल से एक बार जरूर लाइक करना। ही वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब इसमें हमें पहले ढूंढना है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारा कौन होगा इस सेंटेंस का? ही हमारा सब्जेक्ट, वॉज टीचिंग वर्ब, किसको पढ़ा रहे थे? स्टूडेंट्स को, ऑब्जेक्ट हमारा द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट कौन बनेगा यहाँ पे पैसिव में? द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया। स्टूडेंट्स प्लूरल वर्ड है, इसीलिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? वर्ड। और जैसे मैंने बताया वॉज या वर्ब, फिर आपको क्या लिखना है यहाँ पे? बीइंग। और टीचिंग का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? टीचिंग का थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे टॉट। टीचिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट। बाय, ही का क्या होने वाला है? हिम। बस हो तो गया, कितना इजी है। द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय हिम। अब देखो स्टूडेंट्स पढ़ाए गए, किनके द्वारा पढ़ाए गए? उनके द्वारा। यहाँ पे काम किसके ऊपर हो रहा है? स्टूडेंट्स के ऊपर। करने वाला कौन है? वो आदमी है। मतलब यहाँ पे हमारा हिम जो है ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, जिस वजह से हम सेंटेंस को कहेंगे ये सेंटेंस टू है पैसिव में। नेक्स्ट सेंटेंस, वी वर टीचिंग देम। पहले हमारा यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वी है, वर टीचिंग वर्ब, देम ऑब्जेक्ट। तो हमारा यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह पे। तो देम का क्या लिखने वाले हैं हम लोग? हम लिखेंगे देम का दे। यदि आपने पहले स्लाइड पे नहीं देखा है तो जाके ये सारा लिख लेना कि हम दे का देम बनाते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, क्योंकि देम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा हुआ है और यहाँ पे हम सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे तो दे बनेगा दे। दे सी प्लूरल है, इसीलिए दे के साथ हमें लिखना पड़ेगा वर। देवर। फिर यहाँ पे मैंने आपको ये भी सिखाया, जैसे ही आईएनजी दिख जाए तो आप क्या लिखोगे? बीइंग। देवर बीइंग। टीचिंग का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे हम लोग? तो टीचिंग का थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे टॉट। बाय, किसके द्वारा? अस। वैसे वी का बाय अस ज़्यादातर ना भी लगाओ तो भी चलेगा, वैसे आप लोग सीखते चलो। जो मैंने आपको बता दिया नहीं लगाने बाय प्लस ऑब्जेक्ट, उतना ही का ध्यान रखो, बाद बाकी आप सभी लोग आगे सीखते चलेंगे। आगे का सेंटेंस देखेंगे हम लोग। आगे क्या है? आगे जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे आपने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसी तरह से ये भी है पास्ट परफेक्ट टेंस। कैसे पहचानेंगे? तो जिसमें हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा होगा उसी को हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट। वैसे आप पैसिव का स्ट्रक्चर देख लें यहाँ पे। मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट सीधे अपनी क्वेश्चन पे। दे हैड इन्फॉर्म द पुलिस। चलिए इसको बनाएंगे। सबसे पहले दे हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैड दिख गया आपको, तो हैज हैव हैड। तो मैंने आपको क्या सिखाया? जैसे ही हैज हैव हैड दिखा तो आप फटाफट लगा दो बीन। ठीक है ना, बीन बजाओ वहाँ पे आप आकर के। इन्फॉर्म्ड, हैड इन्फॉर्म्ड लिखा हुआ है, मतलब ये वर्ब है। किसको उन लोगों ने सूचित किया था? द पुलिस को। ऑब्जेक्ट हमारा द पुलिस है। तो पहले हम किसको लिखेंगे यहाँ पे? पहले द पुलिस आएगा। अब किन्हीं के मन में ये भी डाउट हो रहा होगा, सर आपने तो शुरू में बताया कि पुलिस पब्लिक ये सब नहीं लिखते, समबडी समवन नो वन नोबडी। अरे बाबा, मैंने तो ये बताया आपको कि वो बाय प्लस ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं लिखते। हमने तो ये नहीं बोला कि हम सब्जेक्ट की जगह पे नहीं लिखेंगे। वो तो सब्जेक्ट की जगह पे जो होगा वो तो आएगा ही ना। हम तो यहाँ पे बोले लास्ट में बाय प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे रहता पुलिस हैज हैड कॉट देम, तो हमने इसे बोलते दे हैड कॉट बाय द पुलिस, तब बोलना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी वजह से आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, छोटी छोटी सी एरर आप ना करें। द पुलिस। अच्छा, हैड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में सिंगुलर और प्लूरल कोई नहीं होता है। हैड पास्ट में सिंगुलर भी प्लूरल सभी के साथ हैड ही लगता है। और हैड के तुरंत बाद मैंने आपको क्या बताया? यहाँ पे बीन लगाना है, हैड बीन। और इन्फॉर्म्ड का थर्ड फॉर्म हम क्या यूज़ करने वाले हैं? यहाँ पे इन्फॉर्म्ड ही यूज़ करेंगे। इन्फॉर्म थर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ है। द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा? तो दे का ऑब्जेक्टिव केस हम लिखेंगे देम। द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस में द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड, पुलिस को सूचित किया गया। किनके द्वारा? उन लोगों के द्वारा। मतलब काम किसके ऊपर हो रहा है? पुलिस के ऊपर हो रहा है। कौन कर रहा है? तो वो लोग कर रहे हैं। मतलब ये हमारा यहाँ पे जो है वर्क हो रहा है, जिस वजह से हम इस सेंटेंस को कहेंगे सेंटेंस टू है पैसिव में। नेक्स्ट देखेंगे, सलोनी हैड हेल्प्ड यू। सलोनी तुम्हारी मदद कर चुकी होगी, कर चुकी थी। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है हमारा? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा सलोनी हो गई। हैड हेल्प्ड वर्ब किसकी? तुम्हारी। ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा? यू। यू के साथ फिर क्या लिखने वाले हम लोग?
हैड, क्योंकि हैड सिंगुलर के साथ भी जाता है, प्लूरल के साथ भी जाता है। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे ही मैंने बताया हैव हैज हैड दिखा तो बीन लगाओ, वर्ब में आईएनजी दिखा तो आप बीईआईएनजी लगाओ, तो यू हैड बीन। उसके बाद मेन वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में लिखा पड़ा हुआ, आप तो इसमें लिख ही दो, बीन हेल्प्ड बाय, किनके द्वारा, सलोनी के द्वारा, तो बाय सलोनी। आई होप आपको समझ में ये भी क्वेश्चन आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, द प्रिंसिपल हैड ऑर्डर्ड द प्यून टू वाटर द प्लांट्स। प्रिंसिपल प्यून को क्या, पहले सब्जेक्ट ढूंढो आप लोग, द प्रिंसिपल सब्जेक्ट, हैड ऑर्डर्ड वर्ब, प्रिंसिपल ऑर्डर दे चुके थे, किनको दे चुके थे, द प्यून को। अब बहुतों के मन में होगा सर द टू वाटर द प्लांट्स ऑब्जेक्ट बना दो ना, आड़िग में क्यों उससे बनाओ, प्रिंसिपल ने ऑर्डर देने का काम किसके ऊपर किया है, प्यून के ऊपर ना, तो प्यून हमारा सब्जेक्ट बनेगा कि हमारा टू वाटर द प्लांट सब्जेक्ट बनेगा, इसी वजह से हमारा प्यून ही यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, तो हम इसे लिखेंगे द प्यून। फिर हमारा वर्ब चाहिए यहाँ पे, हैड हो गया, द प्यून हैड। फिर हैड आने के बाद जैसे हमारा हैड आ गया तो फिर क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे हम, बीन। ऑर्डर्ड का थर्ड फॉर्म ऑर्डर्ड ही लिखा जाएगा, द प्यून हैड बीन ऑर्डर्ड, किसके द्वारा, बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय द प्रिंसिपल, द प्यून हैड बीन ऑर्डर्ड बाय द प्रिंसिपल। क्या करने के लिए ऑर्डर दिया गया, तो आपको जो ये लास्ट में जो लिखा गया है ना, उस सबको आप यहाँ पे लिख दो, टू वाटर द प्लांट्स। क्लियर ना गाइस, द प्यून हैड बीन ऑर्डर्ड, द प्यून को ऑर्डर दिया जा चुका था, किनके द्वारा, बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा, टू वाटर द प्लांट्स। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फ्यूचर और मैं मॉडल्स को एक साथ इंक्लूड कर दिया हूँ कि देखिए कुछ वर्ड्स जो आप पढ़े होंगे कि एक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब्स, तो मॉडल वर्ब्स जो है यहाँ पे आपके पास दिए हुए हैं, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, आउट टू, ये सब कुछ मॉडल्स दिए गए हैं। ये यहाँ पे जब भी किसी सेंटेंस में मॉडल्स आते हैं तो कुछ बातें आप ध्यान रखें कि मॉडल्स के बाद हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ये चीज़ से आप कंफर्म रहे। तो जब भी आपको कभी भी ये सारे वर्ड्स आपको दिख गए तो आप समझ लो इसके बाद हमेशा कौन सी वर्ब आएगी, तो इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आने वाली, इसीलिए मैंने एक्टिव स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आपका जो भी होगा वहाँ पे यूज़ करने वाले। चलिए एग्जाम्पल से, फर्स्ट एग्जाम्पल है आई कैन डिफीट देम। आपको मैंने बताया कैन वर्ब मॉडल्स है, मॉडल्स का डिफीट मतलब पराजित करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई ना, कैसे इसे बनाएंगे, तो आई कैन डिफीट देम, किसको मैं पराजित कर सकता हूँ, तो मैं देम को पराजित कर सकता हूँ, उन लोगों को। तो यहाँ पे हम पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, तो देम का सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा, देम का सब्जेक्ट हम बनाएंगे दे, देम का ऑब्जेक्ट में देम है तो इसका सब्जेक्ट में क्या बनेगा, तो दे बनेगा। फिर हमारा चाहिए वर्ब, तो यहाँ पे वर्ब कौन है, कैन, डिफीट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैन। अब अगली चीज़ें बातें सुनना आप लोग, जब आपको ये मैंने सीखा है, जब वर्ब में आई एन जी लिखा रहेगा तो आप बी ई आई एन जी लिखोगे, और जब हैज़ हैव हैड लिखा रहेगा तो आप बी ई ई एन बीन लिखोगे। लेकिन जैसे ही आपको ये मॉडल्स दिखेगा तो आप लिखोगे बी ई बी, क्योंकि बी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मैंने आपको अभी तुरंत ऊपर बताया है कि मॉडल्स का हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, इसीलिए आप कैन बी। और क्यों, क्योंकि मैंने ये भी चीज़ आपको बताया है कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है, इसीलिए हम यहाँ पे डिफीट नहीं लिख करके लिखना पड़ेगा डिफीटेड। ठीक है, दे कैन बी डिफीटेड, किसके द्वारा, यहाँ पे बाय मी लिखेंगे, आई के द्वारा, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बाय मी, दे कैन बी डिफीटेड बाय मी। क्लियर ना गाइस, ही विल चीट मी, ये फ्यूचर में भी वही, विल भी क्या, विल शैल सब फ्यूचर में भी मॉडल्स का एक ना एक भाई है ना, तो यहाँ पे ही विल चीट मी, वह ठगेगा, किसे ठगेगा, मुझे ठगेगा ना, चीट करेगा मेरे साथ, तो सब्जेक्ट कौन बनेगा यहाँ पे, आई बनेगा, मी का, आई के साथ फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई के साथ आप चाहो तो विल भी लिख सकते हो, नहीं तो आप आई के साथ चाहो तो शैल भी लिख सकते हो, और तुरंत बाद क्या लगा देना, आपको बी ई बी लगा देना, आई शैल बी, फिर चीट, यहाँ पे मेन वर्ब है, चीट मतलब धोखा देना, तो चीट जो है ना, यहाँ पे हम चीट का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, चीटेड बाय ही का हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज कर देंगे हिम। आई होप गाइस आपको ये सारी पॉइंटें समझ में आ रही होगी।
नेक्स्ट चलते हैं। यू मस्ट ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। तुम्हें जो ट्रैफिक है उस सभी के नियम कानून को जरूर समझना चाहिए। सब्जेक्ट कौन होगा हमारा? यू। मस्ट अवश्य, ऑब्जर्व समझना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। किस चीज को? द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। किस चीज को ऑब्जर्व करना है तुम्हें? तो ट्रैफिक के रूल्स को ऑब्जर्व करना है ना। सब्जेक्ट कौन बनेगा? इट मीन्स हमारा सब्जेक्ट जो बनने वाला है इस सेंटेंस का वो बनेगा द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। आपको मैंने बताया था ना कि जब भी किसी सेंटेंस में आर्टिकल ए एन द दिख गया मतलब वो आगे नाउन के लिए आएगा, और आर्टिकल ए एन द नाउन के लिए आया मतलब वही बनेगा सब्जेक्ट, वहीं से शुरू होगा हमारा सब्जेक्ट। इसीलिए द रूल्स ऑफ ट्रैफिक हो गया। उसके बाद हमारा मॉडल्स यहाँ पे है मस्ट। हम पहले लिखेंगे मस्ट, फिर मैंने आपको ये भी बताया जैसे ही मॉडल वर्ड वर्ब आ गया तो हम लिखेंगे बी। ऑब्जर्व का थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे ऑब्जर्व्ड। किसके द्वारा? बाय यू के द्वारा। हो गया खत्म। द रूल्स ऑफ ट्रैफिक मस्ट बी ऑब्जर्व्ड बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, somebody must do it। कोई न कोई इसे अवश्य कर देगा। सबसे पहले somebody सब्जेक्ट, must मॉडल्स, do वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, it ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? it। it के बाद हमारा मॉडल वर्ब कौन है? must। और मैंने आपको क्या सिखाया कि जैसे ही मॉडल वर्ब आ गया तो आप बी लिखो, डू का थर्ड फॉर्म डन लिखो, इट मस्ट बी डन। हो गया, फुल स्टॉप दो। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था पहली टेंस में कि समबडी वगैरह यूज हम नहीं करते हैं। आगे चलिए कुछ बातें और सीख लीजिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। जब किसी सेंटेंस में मॉडल्स वर्ब के बाद जो मॉडल वर्ब दी हुई है उसके तुरंत बाद आपको या तो हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को अगर कहीं कहीं पे मिल गया तो आप उसका पैसिव क्या करने वाले हो। तो ध्यान से सुनना, आप उसका पैसिव करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने आपको तुरंत सिखाया कुछ देर पहले। जब भी किसी सेंटेंस में आपको हैज या हैव दिखेगा आप फटाक से बोलोगे आजा बेटा बीन, बैठ जा तू मेरे पास में। ठीक है ना। आपको यही चीज़ का यहाँ पे भी ध्यान रखना है। बहुत ही सहूलियत से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, वी शैल हैव डेकोरेटेड द रूम। सब्जेक्ट कौन होगा हमारा सर? इसमें वी सब्जेक्ट होगा। शैल हैव डेकोरेटेड, शैल हैव डेकोरेटेड क्या हो जाएगा? ये हमारा वर्ब की तरह यूज होगा। किस चीज को हम डेकोरेट करने वाले हैं? द रूम को। ऑब्जेक्ट हमारा द रूम हो गया। गाइस समझ में आया क्या? तो हम इसको पहले बनाएंगे कैसे? तो हम पहले लिखेंगे द रूम, द रूम। अब हैव लिखेंगे, रुक जाना, द रूम। वी सर वी फर्स्ट पर्सन इसीलिए सैल लिया है, तो क्या यहाँ भी हम सैल लगाएंगे? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे एक थोड़ी सी अब ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमें विल मॉडल्स यूज करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, रूम तो सर सिंगुलर है तो रूम के साथ हैज लगा दो आप तो। अरे नहीं, मॉडल्स के बाद जो है हमें परफेक्ट टेंस में चलने के लिए हमेशा हैव का ही यूज करना होगा। यहाँ पे अपनी सिंगुलर प्लूरल लगाने बैठ जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीछे जो इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखी पड़ी हुई है और उसके बाद हमेशा हैव ही लगेगा। द रूम विल हैव, और जैसे हैव आ गया तो आप क्या लगाने वाले हो? बीन। ठीक है ना। और डेकोरेटेड का थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड ऑलरेडी लिखा पड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे द रूम विल हैव बीन डेकोरेटेड बाय किनके द्वारा? तो वी का क्या होगा? अस हो जाएगा। क्लियर ना गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कुड हैव हेल्प्ड हर, इसका क्या होगा? तो इसका बनेगा सबसे पहले आई सब्जेक्ट, कुड हैव हेल्प्ड वर्ब, हर ऑब्जेक्ट। हर का सब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे हम लोग? हर का सब्जेक्टिव केस सी लिखेंगे। फिर सी के साथ यहाँ पे हमें कोई अब बदलाव नहीं करना है। सी कुड हैव, जो लिखा हुआ है बस आप इसमें बीन लगा दो। सी कुड हैव बीन, और हेल्प्ड का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड ही लिखो बाय किनके द्वारा? मी के द्वारा। गाइस आई होप आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। आप ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे करें। थैंक यू गाइस। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस इसे आप अपने दोस्तों को भी बताएं, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही में लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।